जय श्री राम दोस्तों। सीता जी ने क्या सपना देखा जब भरत जी राम जी से मिलने वन में आए। भरत जी ने राम घाट पर माँ गंगा को प्रणाम किया। गंगा जी में स्नान करने के बाद सब लोग डेरा उठाकर वहां से चित्रकूट की ओर चले। जहां जहां श्री सीताराम जी ने भाई लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किया, वह सब स्थान राम सखा निषाद जी ने भरत जी को दिखा दिया। यह सब जानकर भरत जी की नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। भरत जी प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझे धिक्कार है, मेरे ही कारण यह सब उत्पात हुआ है। राम जी मेरे ही कारण कष्ट उठा रहे हैं। सारे समाज के साथ भरत जी ने गंगा जी को पार किया। फिर गंगा जी को प्रणाम करके श्री सीताराम जी लखन जी का स्मरण किया। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। भारद्वाज मुनि भरत जी को हृदय से लगाते हैं। भरत जी सारे समाज सहित जमुना जी के तीर पर आते हैं। वहां पर रात्रि को विश्राम करते हैं। राम सखा निषाद जी की सहायता से सब जमुना जी पार करते हैं। जमुना जी को प्रणाम करके चित्रकूट की ओर चलते हैं। जहां जहां श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ निवास किया, उस स्थान को भरत जी प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से गुजरते हैं, स्त्री पुरुष चर्चा करते हैं कि इन दोनों भाइयों का रूप भी उन्हीं राम लक्ष्मण जी जैसा है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के दर्शन करके गांववासी अपना जीवन धन्य करते हैं। इधर देवराज इंद्र को चिंता होती है। देवराज इंद्र चिंतित है कि कहीं भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी वन से लौटने का निर्णय तो न कर ले, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए, बिना छल से काम चलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि भरत जी और राम जी की भेंट ही ना हो, भरत जी और राम जी मिलने ही ना पाए। कुछ ऐसा कीजिए। राम जी यदि भरत जी के आग्रह पर वन में लौट आए तो हमारा क्या होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र सहित सब देवताओं को समझाया कि भगवान के भक्तों के साथ यदि कोई माया करता है, छल करता है या उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है, इसलिए ऐसी भूल मत करना। पिछली बार जब हमने छल किया था तब राम जी की इच्छा के जानकर ही किया था। वन जाने की इच्छा राम जी की थी, इसलिए हमारा छल सफल हो गया था। यदि अब छल कपट करेंगे तो हानि ही होने वाली है। भगवान के भक्तों को जो अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। वह श्री राम की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया, राम जी को अपना सेवक प्रिय है और अपने सेवक की सेवा से ही वह सुख मानते हैं, इसलिए हम किसी तरह की चालाकी नहीं करेंगे। अपने मन से कुटिलता का त्याग कर दो, भरत जी के चरणों में प्रीति करो। भरत जी से डरने की कोई बात नहीं है। हमारा अहित हो ऐसा वह कभी नहीं करेंगे। बृहस्पति जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम चिंता मत करो। भरत जी राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे, राम जी की आज्ञा अनुसार चलेंगे। गुरु बृहस्पति देव की वाणी सुनकर देवराज इंद्र से सभी देवता प्रसन्न हुए। सब देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। देवताओं का संशय दूर हुआ। भरत जी सब समाज के साथ जा रहे हैं। निषाद राज ने दूर से ही कामदगिरी पर्वत को दिखाया और कहा कि सब इसी के निकट सीताराम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब ने कामदगिरी पर्वत को प्रणाम किया। सब आनंद मंगल मुग्ध हुए। उधर श्री राम जी प्रातः काल रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। जानकी जी ने एक सपना देखा। उधर राम जी रात्रि के शेष रहते हुए जाग गए। श्री जानकी जी को रात्रि में स्वप्न आया। श्री सीता जी राम जी को स्वप्न के बारे में बताने लगी। नाथ, रात को मैंने एक बुरा सपना देखा, मानो भरत जी समाज सहित यहाँ आए हैं और आपके वियोग में उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। सभी लोग मन में उदास है और सासुओं को मैंने दूसरी ही सूरत में देखा है।
श्री सीता जी ने राम जी को अपना सपना सुनाया तो राम जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य कि कोई हमें बुरा संदेश सुनाएगा। श्री राम जी ने गंगा में स्नान किया, भगवान महादेव का पूजन किया। श्री राम जी ने देखा कि उत्तर दिशा से आसमान में धूल छाई हुई है। उसी समय कोल भीलों ने आकर संदेश दिया कि भरत जी चतुर्गिणी सेना के साथ चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। श्री राम जी ने सोचने लगे कि क्या कारण है जो भरत वन में आया है। लक्ष्मण जी ने राम जी को चिंतित देखा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपसे मैं अपनी समझ की बात कहता हूँ, मुझे क्षमा करना। सत्ता पाकर जीव को अभिमान आ जाता है। भरत को भी सत्ता पाकर अभिमान आ गया है। लोगों ने भरत से कहा होगा कि अयोध्या तो श्री राम की है, अयोध्या का राजपाट भी श्री राम का है, एक ना एक दिन तुम्हें उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। भरत के मन में यह लोभ आया है कि राम जी वन में अकेले हैं। आपका बुरा समय जानकर वह आपको अकेला समझकर अपनी सेना सहित यहाँ आ रहा है। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या पर राज करूं। किंतु भरत ने एक काम अच्छा नहीं किया है। उसने आपको अकेला और असहाय समझने की बहुत बड़ी भूल की है। उसे यह समझना चाहिए था कि लक्ष्मण राम जी के साथ है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिए। लक्ष्मण जी नीति को भूल गए। बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। तो इस तरह से सीता को ये सपना आया था और इस तरह से भरत जी राम जी से मिलने के लिए अयोध्या में आए। राम कथा सबसे पहले किसने सुनाई? रामायण में त्याग, मर्यादा और आदर्श की पराकाष्ठा। रामायण हिंदू समृद्धि का बहुत ही कीमती अंग है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। श्री राम अवतार सवरेत वराह वकल्प के 7वें ववस्त मन्वंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके संदर्भ में विचार पीयूष भूषुंडी रामायण, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण और पुराणों से परिणाम दिया जाता है। राम कथा श्री राम की कहानी है जो आज से करोड़ों साल पहले त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुआ है। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि ने इसे मूल रूप में लिखा है। यह कथा विश्व के हर प्रमुख भाषाओं में लिखा गया है। राम कथा महाकाव्य तथा इतिहास के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार को श्री राम ने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श मानव का साकार स्वरूप प्रस्तुत किया है। यह असंभव से असंभव परिस्थिति में मानव जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सक्षम प्रमाणित हुआ है। वे एक आदर्श पुरुष, शिष्य, पति, नेता, मित्र, राजनीतिक योद्धा और राजा के रूप में समय को प्रस्तुत नहीं सिद्ध करके दिखाया है। एक शत्रु के रूप में उनमें आदर्श एवं दयालु भाव भी दिखाई देता है। युद्ध में उनका विरोध करने वाले सारे राक्षसों की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए उन्होंने पूर्ण तथा सफल प्रयास किया है। वे इतना विनम्र है कि अपनी विजय का श्रेय समय न लेकर अपनी सेना को देते हैं। संपूर्ण राम कथा में श्री राम जी अपने असली दिव्य स्वरूप को प्रकट होने ही नहीं देते, जिससे उनके परम ब्रह्मा के सर्वव्यापी एवं शक्तिशाली रूप का लोगों को आभास भी नहीं हो पाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहाँ कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर कौवा यानी कागा भी था।
कागा बैठा हुआ था, उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने से पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर इस पक्षी ने पूरी कथा सुनी। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी जी ने यह कथा गरुड़ जी को सुनाई। शंकर भगवान के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्मिक रामायण के नाम से प्रख्यात है। आध्यात्मिक रामायण को ही श्री रामायण का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। इसके साथ ही साथ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का यह एक अनुपम महाकाव्य है। बाद में महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। उनके द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा गया। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए समय के हित को उन्होंने त्याग दिया। विलक्षण व्यक्ति वाले वे आध्यात्मिक, वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सब शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सभी पारिवारिक संबंधों में उच्च मानव दंड राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी। कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन में चली गई। रामायण भ्रात प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ में वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण समय न बैठकर राम की चरण पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ममता रखती है जितनी कि उन्होंने अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त हुआ है। रामायण में भोग नहीं, त्याग है। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से दिन में अयोध्या राज्य संचालन करते हैं और रात को नंदीग्राम में भरत जी के सानिध्य में आराम करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा सुतकृति जी है। नीचे बुलाया और पूछा सुतकृति जी जो छोटी बहू है आई और चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा सुतकृति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? और सुतकृति की शत्रुघ्न कहाँ है? सुतकृति की आंखों में आंसू भर आया और माँ की छाती से लिपटी और गोद में सिमट गई और बोली, माँ उन्हें तो मैंने देखे 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात को पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए मिले।
माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली तो देखा सामने माँ है। उनके मुख से अचानक निकला, माँ। वे उठे और चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों। शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी, बोले, माँ आज भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए, भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है, तो क्या यह महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं। मैं ही रघुकुल को कलंकित करने को रह गया था। माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। त्याग की प्रतियोगिता यह राम कथा है, यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई भी पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनय और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण भी राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी हुई है और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दो, प्रभु की सेवा में वन में साथ चले जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनको संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए थे और सारी रात जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उनको बाण मार दिया और लक्ष्मण जी और हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी दिखाई दे रही है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा है काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया।
वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो राम जी को ही लगी है। मेरे पति की हर सांस सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके प्रेम में रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है। दर्द भी श्री राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाए, सूर्य उदय नहीं होगा। तो ये थी आध्यात्मिक रामायण। इस रामायण को सबसे पहले शिव शंकर जी ने ही माता पार्वती को सुनाया था। श्री राम जी की बाल लीला। माता कौशल्या को दिखाई माया। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल चरित्र किया करते हैं। एक दिन कौशल्या माता ने राम जी को स्नान कराया और पालने में बैठा दिया। फिर कौशल्या माता ने अपने कुल देव इष्ट परमात्मा की पूजा करके दीपक जलाया। माता कौशल्या को आश्चर्य तब हुआ कि जब दीपक नवद चढ़ाकर रसोई में गई और वापस आकर देखा तो अपने पुत्र श्री राम जी को वह नैवेद्य ग्रहण करते देखा। माता कौशल्या भयभीत हो गई, मेरे लाल को यहाँ किसने बैठा दिया? आश्चर्यचकित होकर वह वापस पालने में अपने बालक के पास गई तो देखा राम जी यथावत पालने में ही है। दौड़कर फिर आकर देखा तो राम जी माता जी द्वारा जो नैवेद्य इष्ट देव को लगाया था उसे ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या माता का हृदय कांपने लगा। वह सोचने लगी, यह दो बालक कैसे हो सकते हैं? मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई कारण है? माता को घबराई जानकर राम जी हंस दिए, अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। माता कौशल्या ने देखा कि भगवान की वह बलवती माया भगवान के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। फिर उन्होंने जीव की दशा देखी जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। माता कौशल्या के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। श्री राम जी बाल रूप में आ गए। माता कौशल्या डर गई, मन ही मन विचार करने लगी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र जाना है। भगवान श्री राम ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या माता ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु ऐसी कृपा करो कि यह आपकी माया मुझे कभी व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या विनय करती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल्यावस्था में बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। राजा दशरथ और माता भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। कुछ बड़े हुए तब चारों भाई खेल के मैदान में खेल खेलने के लिए गए। गेंद का खेल खेलना तय हुआ। इस खेल में दो ग्रुप होना आवश्यक था, किंतु कठिनाई यह हो रही थी कि हर कोई राम जी के ग्रुप में ही आना चाहता था। राम जी के विपक्ष में कोई अपनी टीम नहीं बनाना चाहता था। तब भरत जी ने राम जी के विपक्ष खड़े होकर अपनी टीम बनाने का निर्णय किया। किसी ने भरत जी से कहा, आप राम जी के विपक्ष में टीम बनाओगे क्या? आप राम जी से जीतना चाहोगे? भरत ने कहा, बात यह नहीं है, हार और जीत तो खेल में होती ही रहती है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि किसी भी तरह राम जी का यह खेल पूर्ण हो जाए। फिर किसी ने कहा, लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं, देखो राम जी ने उन्हें अपने पक्ष में खड़े कर लिया है। राम जी ने अपनी ओर जानबूझकर शामिल किया है। भरत जी ने कहा, नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ, विपक्ष में होने का भी फायदा है। लक्ष्मण जी राम जी की टीम में है तो राम जी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह राम जी के साथ खड़े रहेंगे और मैं सामने वाली टीम में रहूंगा तो राम जी के दर्शन का आनंद लेता रहूंगा। यही तो फायदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों का भाव होना चाहिए
किसी भी तरह भगवान के दर्शन होने का हमें लाभ मिलता रहे, और यही उद्देश्य भरत जी का था। जब गेंद का खेल आरंभ हुआ, राम जी ने गेंद को अपने पांव से ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए सीधे भरत जी के पास गई। भरत जी ने फिर जोर से उस गेंद को ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए राम जी के पास पहुंच गई। आश्चर्य तब हुआ जब राम जी ने उस गेंद को दोबारा ठोकर नहीं मारी। किसी ने भरत जी से कहा, आपने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? क्या आप राम जी से ही जीतना चाहते थे? भरत जी ने कहा, नहीं, बात यह नहीं है। मैंने तो उस गेंद को जोर से ठोकर इसलिए मारी कि वह गेंद कितनी अभागी है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरे पास आई है। इसे तो राम जी के चरणों में ही रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जीव का भी वही हाल है। भगवान का आश्रय छोड़कर जगत की ओर भागता है। किसी ने राम जी से कहा, आप भी इसे जोर से ठोकर मारिए, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी। आप गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारते हो? आप तो हार गए। भरत जी की विजय हो गई। तो राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठोकर नहीं मारूंगा, मुझे हार स्वीकार है। किसी ने कहा, क्या कारण है जो आपने इस गेंद को ठोकर नहीं मारी? राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो मेरे भक्तों के द्वारा मेरे चरणों में आता है, मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ, अपने चरणों में ही रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकरा दूंगा, ठोकर मार दूंगा, तो वह बेचारा क्या करे, कहाँ जाएगा? इसलिए मैं अपने भक्तों के द्वारा जिसे मेरे चरणों में भेजा जाता है, मैं उसको सदा सदा के लिए अपना लेता हूँ। चारों भाई खेल खेल में कुछ बड़े हुए। इसके बाद कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। माता पिता के द्वारा चारों भाइयों में संस्कार बचपन से ही सिखाए गए थे। प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में शीश नवाते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तीनों माताएं चारों पुत्रों को अपने सगे पुत्रों के समान प्रेम करती थी। यहाँ तक कि राम जी तो कैकेयी माता को ही अपनी सगी माँ मानते थे, क्योंकि कैकेयी माता का राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। राम जी का यह स्वभाव रहा है, कभी किसी को ठुकराते नहीं हैं। अवगुण बाली में भी था और अवगुण सुग्रीव में भी था, किंतु भेद कितना था कि सुग्रीव को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया था। हनुमान जी राम जी के परम भक्त है। अपने भक्त के द्वारा जो राम जी की शरण में चला जाता है, फिर भगवान उसके अवगुण नहीं देखते, उसे शरणागति प्रदान करते हैं। राम जी ने भी सुग्रीव जी के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। बाली को मारकर समय अनेक प्रश्नों से घिर गए, यहाँ तक कि राम जी ने समय स्वीकार भी किया कि तुम्हें छुप कर मारने का मैंने अपराध किया है। समय हार जाना स्वीकार करते हैं, किंतु अपने भक्तों को हमेशा विजय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से श्री राम जी की बाल लीला थी। माता कौशल्या को श्री राम जी ने यह माया दिखाई थी। बात उस समय की है जब एक बार श्री राम जी को नजर लग गई थी। भगवान राम जी के चरित्र में नारद जी ने कलंक लगा दिया था। एक बार किसी ने भगवान जी से पूछ लिया, महाराज आपने नारद के चरित्र में कलंक क्यों लगवा दिया? तो क्योंकि नारद जैसे महात्मा जिन्होंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, पर बीच में आपने विषम मोहिनी के चक्कर में उन्हें डाल दिया। भगवान बोले, बात यह है कि अगर बच्चा बहुत सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नजर ना लग जाए, और नजर से बचाने के लिए माँ एक काला टीका तो बच्चे को आवश्यक लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा कि नारद जी ने तो काम क्रोध मोह को जीत लिया है, अब बस उसको नजर लगने वाली है। नजर लगने का भी तो श्री रामचरितमानस में भगवान राम के संदर्भ में बड़ा साकेतिक अर्थ दिया गया है।
श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि नजर 3 तरह से लगती है। बाल्याकांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम को देखने के पूर्व हाथ में एक तिनका ले लेती थी और उस तिनके को मोड़कर फिर श्री राम को देखती थी। सीधे श्री राम को कभी नहीं देखती थी, किंतु तिनके को पहले तोड़कर फिर श्री राम को देखने का सीधा क्या तात्पर्य है कि माताएं सोचती हैं कि कहीं सीधी नजर श्री राम को न लग जाए, इसलिए तिनके पर ही सारी नजर का प्रभाव डालकर उसे ही कष्ट में डाल दो और श्री राम की सुंदरता को बचाओ। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री राम रोने लगे तो माताओं को लगा कि आवश्यक किसी की नजर हमारे बालक को लग गई, परंतु किसकी लगी है? तो उन्होंने विचार किया कि लगता है किसी बुरी स्त्री की नजर लग गई। किंतु अब क्या किया जाए, तो तुरंत गुरु वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में ले लिया तथा जो नजर बालक पर पड़ी थी उसे उतारकर उन्हें कौशल्या जी की गोदी में दे दिया। नजर उतारते ही बालक राम जी दूध पीने लग गए। नजर लगने के तीसरे एक लक्षण और भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में वर्णन करते हुए लिखा है कि श्री राम एक दिन आंगन में खेल रहे थे और आंगन में जो मणि का खंभा बना हुआ था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम का प्रतिरूप जब उसमें दिखाई देने लगा तो श्री राम अपने रूप को देखकर इतने मग्न हो गए कि खेलना छोड़कर वे खंभे की ओर देखने लग गए। यह दृश्य सुमित्रा माता देख रही थी। वे तुरंत भागी हुई आई और आते ही उन्होंने सबसे पहले बालक राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछा कि आप श्री राम की आंखें बंद क्यों कर रही हैं? माँ ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं श्री राम को श्री राम की ही नजर ना लग जाए। तो भाई, नजर लगने वाली बात बड़ी अटपटी है, क्योंकि अपनों की ही नजर लग जाती है, औरों की भी लग जाती है तथा अपनी भी लग जाया करती है। व्यवहार में हमारे आपके जीवन में तीनों प्रकार की स्थिति आती है। अपनों की स्नेह पूरी दृष्टि भी लग जाती है, परायों की बुरी दृष्टि भी लग जाती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है कि हम कितने बड़े गुणवान हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं और हम बड़े सुंदर हैं। रामायण में इन तीनों दृष्टियों से बचने का उपाय बताया गया। भगवान ने जब नारद के संदर्भ में भगत से प्रश्न किया कि भगवान ने कहा कि नारद को दोनों की ही दृष्टि लग गई है, क्योंकि एक तो नारद को काम दृष्टि लग गई है, पर उससे भी बड़ा संकट तब पैदा हो गया जब उन्हें अपनी ही दृष्टि लगने लगी। जब नारद ने काम, क्रोध तथा लोभ को हरा दिया तो काम ने आकर चरणों में प्रणाम किया, पर जाते जाते वह नजर लगाता गया। काम ने कहा, महाराज, आज तक बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए पर आप जैसा कोई नहीं हुआ, किंतु उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई है कि काम का वाक्य सुनकर नारद जी अपने आप को देखकर सोचने लगे कि सचमुच मुझ में इतने अच्छे गुण हैं। और तब भगवान ने काला टीका लगा दिया। उन्हें लगा कि नारद के मन में अभिशाप उत्पन्न हो गया है कि मैं कितना चरित्रवान हूँ, मैं काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि का विजेता हूँ। भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा सा बालक है, और जैसे बालक को नजर लग जाए तो वह रोने लग जाता है तथा माँ उसकी रोणता को दूर करने के लिए चेष्टा करती है। इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने यह ख्याल किया है। विषम मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ था, उसके द्वारा मैंने नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही काला टीका है, इसीलिए नारद जी को काला टीका लगाया है। विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं।
यह भी विनय के बिना अप्रियष्टा होती है। गुणों से प्रतिष्ठा है, कुल से प्रतिष्ठा नहीं। वे गुण यदि आत्मनिष्ठ नहीं है तो अप्रिनिष्ठा के कारण बनते हैं। मैंने अपने मन को इतना मजबूत बनाए कि किसी की व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। सामध्य मात्र एक शब्द नहीं अपितु त्याग, बलिदान और समर्पण से भरा हुआ संपूर्ण ग्रंथ है और इसी से सब रामायण का सारी शिक्षा मिलती है। तो जब श्री राम को नजर लग गई तो माताओं ने इस तरह से उनको काला टीका लगाया। बात उस समय की है जब राम और लक्ष्मण जनकपुर गए। श्री राम और सीता के विवाह की बात है। राम और सीता के विवाह की बात। श्री राम कथा में जब राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे तो उनकी सुंदरता का बखान कैसे किया गया ये सब मैं आपको बता रही हूँ। वे इस संसार के सबसे सुंदर वर हैं, जितने सुंदर कि जब जनकपुर में आए तो पूरे नगर में हलचल मच गई। पूरा नगर बहुआ बन गया, जैसे अभी धनुष टूटने की कोई आशा भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह पूरा नगर हाथ जोड़ करके देव को गोहराने लगा, हे सूरज बाबा, हे संजा माई, राजा जनक की बिटिया के लिए इनसे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा। कृपा कीजिए कि ये धनुष उठा ले। और जनकपुर के मार्ग पर भगदड़ मच रही है। सारे नगर नारी बेचैन है उन दो युवकों को देख लेने के लिए जो समय जनकपुर देखने के लिए निकले। एक युवती अपनी सखी से कहती है, राजकुमारी से इनका विवाह हो जाए तो हमारा भला हो जाएगा। ससुराल के नाते ही जब जब जनकपुर आएंगे तब तब इन्हें निहार लेंगे और हमारा निहारने का सौभाग्य तो हमें मिलेगा। पर यह राजा इतना मूर्ख हो गया कि जाने किस धनुष उठाने वाले का प्राण पर अटका हुआ है। इतने कोमल बालक भला क्या ही धनुष उठाएंगे। काश कि यही धनुष उठा लेते। बच्चे उन्हें छू कर देख रहे हैं। एकाएक जाने कितनी प्रकार की हवाएं बहने लगी है। कोयल, तोता, चकोर, पपैया सब एक साथ ही गाने लगे हैं। समूचे जनकपुर में जैसे एक पवित्र गुद प्रसार हो गई है। लोग भाग कर सब कुछ भूल गए हैं। बस एक वे दो युवक जो अयोध्या वाले राजा दशरथ के बेटे हैं और विश्वामित्र बाबा के साथ आए हैं। मुनि बाबा के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञ मंडप पहुंचे हैं। सभा में अनेक राजा महाराजा बैठे हैं। राजकुटुंब के हर नार नारी की दृष्टि उसी युवक पर टिकी हुई है। माताओं को उनमें अभी से अपना पुत्र दिखने लगा है। वे अपनी ओर देखती हैं तो अनायास ही आंखों में जल भर आता है। एक एक करके राजा लोग धनुष के पास अपनी शक्ति दिखाने पहुंच रहे हैं। जैसे ही कोई राजा धनुष तक पहुंचता है तो सारी स्त्रियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है कि ये भगवान इससे धनुष न टूटे। जब वह हार कर वापस लौटता है तो सबके कलेजे में शांति मिलती है। मन ही मन कहती है, भगवान वक्चोनहर जाने कहां से आ गया था धनुष उठाने। सब लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है किसी से धनुष न उठे। बस वह सांवला सा जो बैठा है अयोध्या वाला नाता कोई एक दिन के लिए थोड़ी जुड़ रहा है। वर ऐसा ढूंढना है जिनसे लाखों बरस का नाता निभे। वैसा अब तक बस एक ही दिखा है। सबके हार जाने पर राजा जनक उदास होकर कहते हैं, सत्रित्व समाप्त हो गया क्या देव? इस पर लक्ष्मण जी का क्रोध और समूची पृथ्वी को उठा लेने का दावा पर आम मिथिला वासियों का मन नहीं मानता। महिलाएं सोच रही है ये पश्चिम वाले ऐसे ही लंबी लंबी आंकते हैं, क्या करें? कहाँ महादेव का विशाल धनुष और कहाँ ये कोमल किशोर। सबके हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। लखन की बातों पर भरोसा नहीं होता, फिर भी सभी चाहते हैं कि उनकी बात सत्य हो। धनुष सांवरे के उठाए ही
उठे, हे देव, हे मैया, हे महादेव, कृपा करो। गुरुजी ने सांवले को आदेश दिया। वे उठकर धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। अचानक हजारों लोगों की धड़कन बढ़ गई, गला भर गया, आंखों में जल उतर आया। मन ही मन जोर जोर से जप रहे हैं, महादेव महादेव महादेव, बस यही यही यही। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा लिखते हैं, जैसे हजार काम चल रहे हों वैसे हमारे राम चल रहे हैं, वैसे हमारे राम चल रहे हैं। वे धनुष के पास पहुंचते हैं। भयभीत मिथिलों वासियों ने क्षण भर के लिए भयानक अपनी आंखें बंद कर ली है। उसी क्षण में बिजली चमकी, आकाश गरजा, धरती कांपी। लोग आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि धनुष टूट गया है और सिया के राम मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए दुल्ला सरकार की जय। रामचंद्र जी के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना मूछ और सींग का पशु है। भक्ति भजन है। किसका भजन है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा वह है जो चेतना के स्तरों में धुरवन्य है, यज्ञेंद्रियों में ज्ञानी है, पूजनियों में पूज्य है, सात्वों में सात्वनिक श्रोमणी है और एक होता हुआ भी अनेक का शासक, क्रम फल प्रदाता और भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला है। भक्ति योग भावना प्रदान और प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वह ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार के क्रिया अनुष्ठान, पुष्प, गंध, द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उपयोग करता है। प्रेम एक आधारभूत एवं सार्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी है तो इसका तात्पर्य है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र से विशेष प्रेम हो सकता है। इस प्रकार के प्रेम से भव्य घृणा अथवा शोक उत्पन्न हो सकता है। यदि वही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जो ईश्वर से लगाव बढ़ता है, शारीरिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान नहीं करता तब तक वह भक्ति भोग की परिधि में नहीं चल सकता। भक्ति भोग के अंतर्गत आती है जिससे मुक्ति को छोड़कर अन्य लोग अभिलाषा नहीं होती। भक्ति भोग शिक्षा देती है कि ईश्वर से प्रभु से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करना अच्छी बात है, न कि सर्वोपरि पाने के लिए अथवा संपत्ति या अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए। भक्ति सिखाती है कि प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है और ईश्वर प्रेम स्वरूप है। विष्णु पुराण में भक्ति भोग की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई है। तो इस तरह से सियापति रामचंद्र जी की शादी हुई है। हमें भगवान राम की कथा क्यों सुननी चाहिए? भगवान हनुमान जी की यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की नसबंदी में पहुंचा ही दिया। मित्रों, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की रामायण कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। मित्रों, जहाँ जहाँ प्रभु की भक्ति कथा और भजन कीर्तन वहाँ भगवान भक्त हमेशा हाजिर रहते हैं। प्रभु माने जो भी भगवान हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे हरि हो, हनुमान जी की रुचि है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी बैठकर सुनते हैं। हमारे पास सत्य नहीं है, अतः पहचान नहीं पाते हैं कि हनुमान जी हमारे बीच है। हमने सुना है कि एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज जी चित्रकूट आए। श्रीमद् भगवताचार्य सप्ताह पारायण करने के लिए हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी को यजमान बनाया और वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गई। हनुमान जी ने कहा कि
कहा कि मैं आपके श्रीमुख से एक बार श्री राम कथा सुनना चाहता हूँ। वल्लभाचार्य ने बैठकर हनुमान जी को श्री राम कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, मैं यजमान बना हूँ और जब तक यजमान कथावाचक को दक्षिणा न दे उसे कथा का पुण्य भी नहीं मिल पाता। बोलिए, आपको क्या कथा की दक्षिणा चाहिए? महाराज ने कहा, एक ही दक्षिणा दीजिए। बोले, क्या? मंदाकिनी के तट पर बैठकर आप एक बार मेरे मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, बस यही मेरी दक्षिणा है। फिर हनुमान जी ने मद् भागवत गीता सुनी। मित्रों, कथा जरूर सुनो ताकि हम सुन सकते हैं, वह हमारी संपदा बन जाती है। जो हम सुनते हैं यह हमारे भीतर बैठ जाता है और जब तक आप किसी के बारे में सुनोगे ही नहीं तब तक आप उनके बारे में जानोगे ही नहीं, तो आप उनसे मिलोगे कैसे? हम सब भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान को जाने तब मिले, अपरिचित से कैसे मिले? भगवान को यदि जानना है तो भगवान की कथा जरूर सुने। पहले सुनो श्रवणम कीर्तनम भागवत की नवधा। वाल्मीकि जी ने कहा है कि भगवान की कथा सुनना प्रभु मिलन का साधन है। जिनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है वह कथा के द्वारा ही हुआ है। गोस्वामी जी को प्रभु मिले हैं तो कथा से ही मिले हैं। हमको और आपको भी मिलेंगे तो कथा से ही मिलेंगे, तो इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। विभीषण इसके उदाहरण है। विभीषण जी जब भगवान के पास आए तो भगवान ने पूछा कि मेरे पास आना तो इतना सरल नहीं है, तुम यहाँ तक आ कैसे गए? तो विभीषण जी बोले कि प्रभु, आपकी मंगलमय मधुर कथा को लेकर कथा किसने सुनाई? बोले तब तो राम जी बोले कि आपको कथा किसने सुनाई? तब विभीषण बोले कि जब हनुमंत आए थे न तभी उन्होंने आपकी कथा सुनाई थी। ठीक है। तो राम जी बोले, ठीक है, कथा तो सुनाई थी, लेकिन कथा यहाँ पर कैसे ले आई आपको? विभीषण जी ने कहा, महाराज, इतनी सुंदर आपकी कथा सुनाई कि कथा सुनकर मेरे मन के भाव आ गया कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वह स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार प्रभु के दर्शन तो कर लें। कथा मुझे आपके चरणों तक ले आई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा का श्रवण करें। हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सनिधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले। इनके सहस्रग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरुद्ध करने पर श्री राम ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें इतना आनंद आया वह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी उछाल मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान राम के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में आने वालों की सहायता करना। समुद्र मंथन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी वे उत्तर की सीमा में एक पहाड़ लिए आ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, यहीं पर रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान जी से कहा, भक्तराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं राम की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहां लेकर चलो, भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न दो तो समुद्र में डुबो दो। भगवान के काम आऊं तो जीवित रहना, भगवान के काम आऊं तो जीवित रहना, अच्छा नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ। हनुमान ने, हे गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं। परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी थी कि अब कोई पर्वत न लाए, मैं विवश हूँ।
परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूंगा। हनुमान भगवान के पास गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन किया। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर ब्रिजजनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रिज भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का आदेश कहा। हनुमान जी की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। मित्रों, समझिए, हमारे मुख से जो अंदर आता है वह हमारे मल द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो हमारे कानों और आंखों के द्वारा भीतर जाता है वह हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। कान में औषधि डाली तो मुख में आ जाती है। अगर कान के द्वारा क्रोध की बातें भीतर ले जाओगे तो मुख दिन भर गाली गलौज करेगा। कान के द्वारा आप विषय भोगों की चर्चा भीतर ले जाओगे तो मुख निर्भर विषय भोगों की चर्चा करेगा, और कान और आंख के द्वारा आप भगवान की मंगलमय कथा भीतर ले जाओगे तो मुख दिन भर भगवान की भक्ति की, भजन की, गाथा की चर्चा करेगा। निर्णय हम करें कि कानों और आंखों से कथा ले जानी है या कचरा ले जाना है। अनुभव यह कह रहा है कि कथा कम जाती है, सामान्यतः कचरा ही जाता है। मुख दिन भर कचरे में ही लगा रहता है। जो कचरा होता है वहाँ गंदगी, मक्खी, मच्छर और सूअर जमा हो जाते हैं। वहाँ कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है। लोग नाक बंद करके वहां से दौड़ते हैं। कचरे घर के बाहर कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। जीवन को कचरा घर मत बनाइए। भगवान के सत्संग की कथा का भवन बनाइए जहाँ नित्य नियमित कथा गाई जाए। ऐसा हमारा मन मंदिर चाहिए। सत्संग भवन हमारे भीतर चाहिए। दूसरा सिद्धांत, जो कुछ हम सुनते हैं वह हमारे मन में बैठ जाता है, और जो हमारे मन में बैठ जाता है फिर माथे की आंखें हमेशा उन्हीं की खोज करती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाइए, अच्छा मित्र बनाइए। हनुमान जी हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर गुरु सूक्ष्म है तो शिष्य भी सूक्ष्म बनने में देरी नहीं लगती। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के सागर है। साथ ही हनुमान जी भक्तों के परम हितैषी है। अतः मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मित्रों, श्री राम जी के भगत श्री हनुमान जी आप सभी का भला करें। तो भगवान श्री राम की रामायण कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। श्री सीता जी की सखियों ने श्री राम जी को अज और बरगद क्यों बताया? श्री सीताराम जी के विवाह में कर्म से सारे नेक जोग पूरे हुए। परीक्षण, पाद प्रताक्षण, प्राणी ग्रहण, परिक्रमा आदि सब पंक्ति वाला कार्यक्रम सबसे अंत में हुआ। जबकि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान शिव के विवाह में सबसे पहले पंक्ति हुई, लगन का मुहूर्त बाद में निकाला गया, पाणी ग्रहण संस्कार बाद में हुआ। इसका भी कई कारण था। देवता बहुत होशियार है। भगवान शिव के विवाह में उन्होंने देखा कि कन्या की माता जी ने दूल्हे को देखकर आरती की थाली, जल से भरा हुआ लोटा, कलश, दीपक आदि सामग्री दूल्हे से डरकर फेंक कर भाग गई है। तो बरातियों को यह डर हो गया था कि यदि कन्या ने भी इसी तरह दूल्हे को देखकर विवाह से इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा? हमें कौन पूछेगा? शिव जी का विवाह हो ना हो इससे हमें क्या लेना देना। पहले अपना काम बना लो, भोजन पहले कर लो, बाद में इनकी यह जाने। इसलिए हिमाचल राजा के पास बरातियों ने यह संदेश भिजवाया था कि सबसे पहले भोजन होगा। हिमाचल राजा ने भी बरातियों की बात स्वीकार कर ली और सबसे पहले भोजन कराया था। जबकि राम जी की विवाह में पाणी ग्रहण
संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार के बाद पंक्ति हुई थी। भोजन व्यवस्था में राजा जनक जी ने अपने पकवान बनवाए, किंतु सबसे पहले दाल चावल की परोसगारी की। दाल चावल में गाय का सुगंधित घी भी परोसा गया था। सूर्य उदय परोसा गया था। जनक जी ने सबसे पहले दाल चावल क्यों परोसे? राजा महाराजाओं की बारात है, इसमें तो सबसे पहले विशेष व्यंजन की शुरुआत करनी चाहिए। संत व्याख्या करते हैं कि इसका भी एक कारण है। जिस तरह दाल और चावल आपस में मिल जाते हैं, उन्हें मिलाकर खाया जाता है, उसी तरह दो परिवार आपस में घुल मिल जाए, वर और वधू आपस में घुल मिल जाए। घी स्नेह का प्रेम का सूचक है। घी रूपी प्रेम सदा जीवन में बना रहे, बस दाल चावल की प्रथम परोसगारी के पीछे जनक जी का यही उद्देश्य है। संत जी व्याख्या करते हैं कि आजकल परंपरा बदल चुकी है। कचौरी समोसे से शुरुआत होती है। कचौरी और समोसे को तोड़कर ही खाया जाता है, इसलिए यह रिश्ते भी अधिक समय तक नहीं चल पाते हैं। कई 6 महीने में, कई 2 साल में टूट जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का भाव यह है कि श्री रामचरितमानस में जिस तरह श्री राम जी श्री सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया है, उसी तरह हिंदू समाज को उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि जब महाराज दशरथ जी बरातियों के साथ भोजन कर रहे थे, तभी जनकपुर की स्त्रियां नाम ले लेके गाना गा रही थी और गाली दे रही थी। यहाँ पर एक अद्भुत आश्चर्य यह रहा कि महाराज दशरथ जब भोजन करते हैं तो ठाका लगाकर हंसते हैं। यह दृश्य बड़ा अटपटा था। भोजन करते समय मुस्कुरा देना एक अलग बात है, किंतु महाराज दशरथ जी जैसे महाराज ठाका लगाकर सबके सामने और सबके बीच हंस रहे हैं, तो यह भी कोई, और वह भी भोजन करते हुए, और अकेले नहीं, सारे बाराती समाज उनके साथ हंस रहा है। यह तो कोई शिष्टाचारी वाली बात नहीं है। क्या कारण रहा होगा? कवितावली रामायण में इसका वर्णन आता है। जनकपुर की स्त्रियां राम जी के रूप की शोभा सुंदरता का स्मरण करके सुध बुध खो देती है। गाली गाते हुए दशरथ जी का नाम ही भूल जाती है। दशरथ जी के नाम के स्थान पर वह मिथिला नरेश जनक जी का नाम लेकर बरातियों को गाली देने लगती है। इसलिए महाराज दशरथ जी और सारे बराती समाज ठाके लगा कर हंस रहे हैं और सखियां गाली गा रही है। आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कोतुल भारी। इस तरह से सखियां सुध बुध भूल कर गाली किसको देती है और किसको दे रही है। इस तरह हास्य व्यंग करते हुए जनक जी में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। क्रमशः सारे संस्कार पूर्ण हुए। इसके बाद जानकी जी की सखियों द्वारा चारों दूल्हा सरकार को कोहबर भवन में ले जाने लगी। वहां जानकी की सखियां मंगल गीत गा रही हैं और गीतों में गाली और हास्य व्यंग भी है। श्री राम जी अपनी मर्यादा चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियों ने एक गीत के द्वारा कटाक्ष किया, यह दूल्हे सरकार धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? यह तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चलता है, धीरे धीरे जैसे कोल्हू का बरद है सखी। श्री राम जी का बड़ा सहज सरल स्वभाव है। जानकी जी की सखी के द्वारा इस तरह कहने पर राम जी को बुरा नहीं लगा। राम जी सखियों के भाव को जानते हैं, धीरे से हंस कर रह गए, किंतु लक्ष्मण जी को यह बात बहुत बुरी लगी। लक्ष्मण जी के हाव भाव से यह पता चल रहा था कि जब तक दूसरी सखी तुरंत पहले वाली सखी को डांटते हुए बोली, कैसी बात करती हो, दूल्हे की उपमा बर्द से क्यों कर रही हो? वह कोई ज्ञान की बात है, बर्द से उपमा नहीं देना चाहिए थी। जानती हो बरद तो बैल को कहते हैं। पहली सखी बोली, जानती हूँ, किंतु बैल और वर की एक राशि होती है। एक सखी ने उत्तर दिया, एक राशि होने से क्या अर्थ है? बैल तो सरसों की घाणी चलाता है, चक्कर चलाता है, घाणी पल्ले में, वर से उसकी क्या समानता है? उस सखी ने उत्तर दिया, समानता है, वह भी घाणी पेलने का ही काम करते हैं। बैल सरसों की घाणी पेलता है और जीवों को कर्मों की घाणी में पेलते हैं। और
और राम वह जीवों को कर्मों की घाणी में पेलते हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हैं, वह यही है। सखियों में वार्तालाप होता है, किंतु लक्ष्मण जी श्री राम जी पर नाराज होते हुए बोले, क्या भैया आप भी गाली खा रहे हो और हमें भी गाली खिलवा रहे हो? धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जरा जल्दी जल्दी चलो। श्री राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण धीरे चले या तेज चले, गालियां तो दोनों स्थिति में खानी ही पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं आप तो जल्दी जल्दी चलो। अब राम जी जल्दी जल्दी चलने लगे। सखियों को तो हास्य व्यंग करना ही था। गीत के बोल फिर शुरू हो गए। यह दूल्हा लंबे लंबे डंग क्यों मार रहा है, जैसे बंधन से छूटे अज भागे हैं सखी। ऐसे लग रहा है जैसे बंधन से छूटने पर अज भाग रहा हो। एक सखी बोली, इन्हें अज की उपमा क्यों दे रही हो? जानती हो अज तो बकरे को कहते हैं। उस सखी ने उत्तर दिया, जानती हूँ। अज केवल बकरे को ही नहीं कहते, अज वह भी होते हैं जिन्हें भी अज कहते हैं। यह भी अज होते हैं, इन्हें भी यज कहते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, अजमा को ही अज कहते हैं और यह वही है, यह जन्मे नहीं है। व्यापक यह जन्मे नहीं है। भक्ति के वंश में वह भक्ति के वंश में है, तभी तो कौशल्या माता की गोद में आए हैं। इन्हें भी अज कहते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देख लिया, धीरे चलने पर बरद से तुलना कर दी थी और जल्दी चलने पर अज से तुलना कर दी। इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। आखिर यह श्री जानकी जी की सखी है। लक्ष्मण जी ने कहा, एक काम करो, खड़े हो जाओ, देखते हैं अब क्या कहेंगी। श्री राम जी एक स्थान पर खड़े हो गए। सखियां फिर से गाने लगी। अब कैसे लागे दूल्हा, जैसे देखो ठाडे हैं सखी, जैसे श्रवण नीलमणि खंबा खड़े हैं सखी। श्रवण सखियां कहती है, देखो दूल्हा कैसे खड़ा है, जैसे श्रवण नीलमणि का खंबा खड़ा हो। एक सखी ने कहा, अरे खंबे से तुलना क्यों कर रही हो दूल्हे की? यह खंबा तो जड़ है और दूल्हा तो चैतन्य है, खंबे से दूल्हे की समानता कैसी? एक सखी ने कहा, समानता है, खंबा तो केवल जड़ है और यह जड़ और चैतन्य दोनों हैं। खंबे में भी यही है, जड़ में भी यही है, चैतन्य में भी यही है, यह दोनों ही है। इस तरह हास्य गीत और वार्ता के चलते हुए श्री राम जानकी जी की सखियां चारों भाइयों को कोहबर भवन में ले आई। श्री जानकी जी की सखियों ने कहा, देखो आप लोग अभिमान मत करना, यह जनकपुर श्री जानकी जी की नगरी है, यहाँ किसी का अभिमान नहीं ठहरता है, इसलिए अभिमान मत करना। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, तुरंत बोल उठे, क्यों नहीं करेंगे अभिमान करेंगे। तुम्हें मालूम नहीं, हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है और यह भी यहाँ कई देश के राजाए थे, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया और हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, इसका अभिमान तो हम करेंगे। सखियों ने कहा, किसने कहा राम जी ने धनुष तोड़ा है? और किसी से मत कहना, कोई एक गवाह बता दो जिसने देखा हो कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। मित्रों, यह प्रसंग वही है जिससे आगे यह वही प्रसंग है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन बटन दबाना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो बोलो जय श्री राम। और बहनों, मैं अब आपको बाबा श्याम का एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुना रही हूँ। और आज बाबा का बर्थडे और हम खाटू श्याम जा रहे हैं, तो खाटू श्याम के रास्ते में गाड़ी में बाबा श्याम का भजन सुनाएंगे। खाटू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री, खाटू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री खाटू में बाबा श्याम सास मेरी, दर्शन के आइए री खाटू में बाबा श्याम सास मेरी, दर्शन करके आइए री, लाइए री सास मेरा दामन लाइए